दोस्तों हम यहाँ थे, यहाँ स्टोरेज डिवाइस पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं स्टोरेज डिवाइस के हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी डीवीडी, मेमोरी कार्ड और फ्लॉपी डिस्क। इसके बाद आता है हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से मेमोरी यूनिट के बारे में। दोस्तों आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो, पहला पार्ट। उसके बाद ही आपको ये सेकंड वीडियो देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, अन्यथा नहीं आ पाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से, जानते हैं पूरी जानकारी। मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है, कितने पार्ट होते हैं मेमोरी में, कैसे क्या कार्य होता है, आइए जानते हैं विस्तार से। मेमोरी यूनिट। दोस्तों मेमोरी यूनिट को दो भागों में बांटा गया है, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक का होता है रैम और एक होता है रोम। प्राइमरी मेमोरी को भी दो भागों में बांटा गया, रैम और रोम। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसे हम चार भागों में बांटते हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी डीवीडी, मेमोरी कार्ड। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इनके क्या क्या पार्ट होते हैं। प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम क्या है, रैम और रोम में क्या डिफरेंट है। दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मैं आपको बता दूं कि परमानेंटली डाटा है तो सेव रहता है, जब तक यूजर उसे डिलीट नहीं करता तब तक वो डाटा डिलीट नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली डाटा सेव रहता है, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी के अंदर ऐसा नहीं होता है। जानते हैं प्राइमरी मेमोरी के दो भाग होते हैं, रैम और रोम का पूरा विस्तार से क्या अंतर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम आज। मेमोरी, रैम और रोम। रैम क्या होता है, जिसकी फुल फॉर्म हम जाने, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें रैम में डाटा केवल कुछ समय तक ही सेव रहता है, जब तक कंप्यूटर को रिफ्रेश या रीस्टार्ट ना करें। कंप्यूटर यदि ऑन हो चुका तो उस समय रैम अपना कार्य करना शुरू कर देती है, और जब तक कंप्यूटर बंद नहीं होता तब तक वो डाटा सेव रहता है। यदि कंप्यूटर को बंद या रिफ्रेश या रीस्टार्ट कर देते हैं तो डाटा क्या होता है, डिलीट हो जाता है। कब तक सेव रहेगा, कुछ सीमित समय के लिए, जब तक कंप्यूटर को बंद नहीं किया जा सकता तब तक डाटा उसमें सेव रहता है, ठीक है। चलते हैं तीसरे पॉइंट में। रैम में डाटा को जीबी में स्टोर किया जाता है। रैम 1 GB, 2 GB, 3 GB, इस तरह से हम डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। डाटा जीबी में स्टोर करते हैं। चौथा ऑप्शन आता है इसमें, रैम के बिना कंप्यूटर ऑन नहीं होता, अर्थात मदरबोर्ड कार्य नहीं करता है। रैम होता है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड होता है उसमें अटैच होती है, जब तक रैम उसमें नहीं लगी होगी तब तक कंप्यूटर नहीं चलेगा, अर्थात मदरबोर्ड कार्य नहीं करेगा। इसलिए रैम होना बहुत ही जरूरी है कंप्यूटर में। चलते हैं अब रोम के बारे में। रोम की फुल फॉर्म जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली, रीड यानी केवल पढ़ने का ही कार्य रोम करती है। जानते दूसरा पॉइंट, रोम केवल डाटा पढ़ने का कार्य करती है, यूजर इसे डिलीट नहीं कर सकता है। कहने का मतलब रोम रीड ओनली मेमोरी, रोम केवल पढ़ने का कार्य करती है, ना ही यूजर उसमें कुछ लिख सकता है, ना ही यूजर उसे डिलीट कर सकता है। तीसरा ऑप्शन, रोम में डाटा को एमबी में स्टोर किया जाता है। एमबी में डाटा को स्टोर किया जाता है रोम के अंदर। चौथा ऑप्शन है, रोम के बिना कंप्यूटर को चलाया जा सकता है, अर्थात मदरबोर्ड के कार्य करने के लिए अनिवार्य नहीं है। जो रोम है वो कंप्यूटर में नहीं हो, अर्थात मदरबोर्ड पर अटैच नहीं हो, तो भी हम कंप्यूटर को चला सकते हैं। दोनों का इमेज आप देख सकते हो स्क्रीन पर, रैम और रोम का इमेज कुछ इस प्रकार का होता है। चलते हैं अब अगले पॉइंट के ऊपर। अब चलते दोस्तों मेमोरी यूनिट का दूसरे पेज पर। आ जाता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कैसे बनती है, किससे क्या बनता है, जीबी किससे कहते हैं, एमबी किससे कहते हैं, टीबी किससे कहते हैं, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी विस्तार से। 4 निबल मिलकर 1 बिट बनता है, 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनता है, 1024 बाइट्स मिलकर 1 केबी यानी किलो बाइट्स बनते हैं, 1024 केबी मिलकर 1 एमबी यानी मेगा बाइट्स बनते हैं।
और 1024 MB मिलकर 1 GB अर्थात गीगाबाइट्स बनते हैं। 1024 MB मिलकर 1000 GB 1024 MB मिलकर 1 GB बनती है। 1024 GB मिलकर 1 TB यानी टेराबाइट बनता है। ये होता है मेमोरी यूनिट। आइए जानते हैं अगले प्रोसेस कीबोर्ड। हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस में देखा है कुछ डिवाइस के नाम, जिसमें से आ जाता है हमारे इनपुट डिवाइस का पहला कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड में 104 से 120 की होती है। इन की को 5 भागों में बांटा गया है। कीबोर्ड में 104 से 120 तक की होती है, जिन्हें 5 भागों में बांटा गया है। पहला फंक्शन की, सेकंड है सिंबल की, और थर्ड है अल्फ़ाबेट्स कीज, और फोर्थ है नेविगेशन कीज, और 5 है न्यूमेरिकल कीज। जानते हैं अब हम पहले के बारे में। फंक्शनल की, कीबोर्ड में सबसे पहला F1 F12 होती है, फंक्शन की कहलाती है। जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं F1 से लेकर F12 तक जो भी की होती है उसे हम फंक्शनल की कहते हैं। ये की सिस्टम में किसी प्रोग्राम या ऑप्शन से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। किसी भी ऑप्शन को डायरेक्ट चलाने के लिए हम इस की का यूज करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं अगला अल्फ़ाबेट्स कीज। कीबोर्ड में ए से लेकर जेड तक 26 की होती है, अल्फ़ाबेट कीज कहलाती है, जिसका यूजर टाइपिंग के लिए करते हैं अर्थात होता है। शॉर्टकट के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, जैसे Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+N, कुछ इस प्रकार शॉर्टकट की के रूप में भी करते हैं। चलते हैं जैसे शिफ्ट कंट्रोल अलर्ट के साथ में शॉर्टकट के रूप में भी किया जाता है। चलते हैं नेविगेशन की। कीबोर्ड में दिशा की तरफ गति करती हुई की जो नेविगेशन की कहलाती है। कीबोर्ड में इसकी संख्या 8 होती है, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से दिशा में गति करती हुई दिखाई देती है, जिसे नेविगेशन कीज कहलाती है। 5वें नंबर की आती है न्यूमेरिकल कीज। कीबोर्ड में 0 से 9 में 16 कीज होती है, जो कि गणितज्ञ गणनाओं को करने में सहायता होती है। 16 का मतलब जो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, एक से लेकर 9 अर्थात 0 होता है, एक से लेकर 0 तक होता है, जैसे फंक्शन की के जस्ट नीचे होता है। एक होता है UIOJKLM, इसमें कुछ नंबरिंग होते हैं, आपको पता है नंबरिंग होते हैं इसमें भी, ठीक है। कुछ इस टाइप से मिलकर कुल 16 कीज बनती है। चलिए दोस्तों, ये पूरा हो चुका है हार्डवेयर। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की ओर। सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसे प्रोग्राम्स जिनको नहीं छुआ जा सकता है और न ही उसकी आकृति का पता कर सकते, केवल उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ना ही उनको छुआ जा सकता है और ना ही उसकी आकृति का पता कर सकते, केवल मात्र उस पर हम कार्य कर सकते, उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि हम मोबाइल में यूट्यूब ऑन करते, यूट्यूब चलाते, वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। केवल हम उस पर कार्य कर सकते अर्थात उसे देख सकते, पर उसे छुआ नहीं कर सकते, उनको हम छू नहीं सकते अर्थात उसकी आकृति का पता नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। आइए जानते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आइए जानते हैं विस्तार से सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। ऐसे प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर व यूजर को आपस में जोड़ता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और इसे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS भी कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर व यूजर को आपस में जोड़ता है, जिन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्ट में OS भी कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? एग्जाम्पल MS
विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, 8, 10, विंडोज़ ME, विंडोज़ सर्वर 2003, 2008। इस तरह से जो भी हमारे कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल किया जाता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अधिकतर अभी वर्तमान में विंडोज 7, 8 या फिर 10 इस्तेमाल किया जाता है। इसके पहले का जो समय था जिसमें विंडो विस्टा या विंडो एक्सपी इस्तेमाल करते थे, उससे पहले का जो समय था उसमें विंडो 95, विंडो 98 इस्तेमाल करते। पर प्रेजेंट 2022 और 23 में, अभी प्रेजेंट 20 से 22-23 में हम 7, 8 या 10 इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, 8 या 10 इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं सेकंड नंबर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। ऐसे प्रोग्राम्स जिनका यूजर अपनी ज़रूरत या आवश्यकता के लिए करता है, जिन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो यूजर अपनी ज़रूरत के लिए उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कोई काम या कार्य करता है, अर्थात वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है एग्जाम्पल के रूप में, जैसे नोटपैड, MS वर्ड, MS पेंट, फोटोशॉप, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। जो अभी ये प्रोग्राम चल पा रहा है ये हमारा पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये हम पावर पॉइंट के ज़रिए ही करते हैं, यानी एप्लीकेशन के माध्यम से कर रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं आप देख सकते हो। इनका यूज केवल यूजर अपनी ज़रूरतों के लिए ही करता है, जिन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब जानते हैं डेस्कटॉप क्या है। डेस्कटॉप के बारे में जान लेते हैं जरा सा। डेस्कटॉप का नाम आपने सुना होगा। बूटिंग या वेलकम स्क्रीन के बाद आने वाली मॉनिटर पर जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। कहने का मतलब जो हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में बूटिंग के समय, बूटिंग आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की बूटिंग होती है, या फिर वेलकम स्क्रीन के बाद जो भी आने वाली स्क्रीन होती है मॉनिटर पे उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। और डेस्कटॉप को 3 भागों में बांटा गया है। डेस्कटॉप स्क्रीन को 3 भागों में बांटा गया है जो कि इस प्रकार है: विंडो स्क्रीन, आइकन और टास्क बार। विंडो स्क्रीन जो कि विंडो ओपन होने के बाद जो स्क्रीन हमारे को दिखाई देती है उसे विंडो स्क्रीन। आइकन जिसमें माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, इंटरनेट, गूगल क्रोम, कुछ इस तरह से आइकन दिखे होते हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इस तरह से आइकन होते हैं जिसे हम आइकन कहते हैं। तीसरे नंबर टास्क बार क्या होती है। टास्क बार जो नीचे की तरफ एक पट्टी लगी है जिसमें स्टार्ट बटन, टाइम, डेट, कुछ ऑप्शन खुला या बंद है, इंटरनेट ऑन है या नहीं है, वॉल्यूम कम ज़्यादा है या नहीं है, उसकी डिटेल हमारे को टास्क बार पे दिखाई देती, जो कि स्क्रीन के सबसे निचले वाले भाग पर होती है, टास्क बार। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलेंगे एक बार फिर से नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।